हेलो गाइस, आपने कई बार ये देखा होगा या फिर सुना होगा कि आपके एरिया में या फिर कहीं और भूकंप आ गया है, जिसमें से कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि ऊंची से ऊंची इमारतों को भी कुछ ही सेकंडों में गिरा देते हैं। भूकंप जिस एरिया में आता है वहाँ पर जमीन पर बनी इमारतों और बाकी सभी चीजों को तबाह कर देता है। जैसे अभी हाल ही में तुर्की में आए भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर भूकंप के आने के पीछे की वजह क्या है? आखिर हमारी धरती के बीच में ऐसी कौन सी हलचल होती है जिससे हमारी धरती पर भूकंप आता है? और सबसे अहम सवाल कि ये पता कैसे चलता है कि भूकंप का केंद्र किस जगह पर है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हमें भूकंप के बारे में जानना है तो जाहिर है हमें पृथ्वी को तो समझना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्याज की कई लेयर्स होती हैं, ठीक उसी तरह से हमारी धरती भी कई लेयर से मिलकर बनी है। पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है उसे कोर कहा जाता है। धरती का ये भाग सबसे ज्यादा डेंस यानी बहुत ज्यादा घनत्व वाला होता है और यही धरती का वो भाग होता है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 5430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसका डायामीटर 2442 किलोमीटर तक का बताया जाता है। इससे ऊपर की लेयर को कहा जाता है आउटर कोर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। ये 2200 किलोमीटर तक की एक मोटी परत होती है। इसके ऊपर की लेयर को मेंटल कहा जाता है, जो 2900 किलोमीटर तक की एक मोटी परत होती है। मेंटल के ऊपर होती है क्रस्ट की लेयर। ये लगभग 5 से 70 किलोमीटर की मोटी परत होती है, जहाँ पर समंदर, पेड़ पौधे और हम इंसान रहते हैं, जहाँ हमारी धरती की पूरी दुनिया बसी हुई है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अर्थ की क्रस्ट की मोटाई को 5 से 70 किलोमीटर क्यों कहा जाता है? तो गाइस, इसका रीजन है कि जो समंदर की सतह वाला हिस्सा है वहाँ पर क्रस्ट काफी पतली होती है और जो माउंटेन रेंज होता है वहाँ पर क्रस्ट की लेयर काफी मोटी होती है। मैंने आपको पृथ्वी की लेयर के बारे में शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि इनको जाने बिना हम ये नहीं जान सकते कि भूकंप कैसे आता है। दोस्तों, शायद आपने ये सुना होगा कि हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं और आप ये भी जानते होंगे कि ये हर साल 100 mm तक मूव कर सकती हैं। ऐसे में जब भी हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो या तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं या फिर आपस में टकराने या फिर एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। यही टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल हमारी धरती पर भूकंप के आने की वजह बनती है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि टेक्टोनिक प्लेट मूव क्यों करती हैं और ये आपस में क्यों टकराती हैं या फिर आपस में रगड़ क्यों खाती हैं? तो दोस्तों, दरअसल इसके पीछे की वजह है धरती के कोर में होने वाले कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस। अब यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है? तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हम एक बीकर में पानी लेकर उसे नीचे से गर्म करते हैं तो बीकर की तली का पानी पहले गर्म होता है पानी की ऊपरी लेयर की तुलना में, जिसकी वजह से पानी की निचली लेयर का घनत्व कम हो जाता है, जिससे पानी के निचले हिस्से में मौजूद सभी पार्टिकल्स कम डेंसिटी की वजह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम डेंसिटी वाली चीज हमेशा पानी में ऊपर की ओर उठती है, वहीं ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे की तरफ जाती है। तो ऐसे में कम डेंसिटी की वजह से जब पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पानी की ऊपरी लेयर जो तली से ठंडा है, पार्टिकल्स जब इससे टकराते हैं तो ये भी ठंडे होने लगते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स फिर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिससे पानी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर धाराएं बहने लगती हैं। इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक इसी तरह का प्रोसेस हमारी धरती के कोर में भी होता है। दरअसल इसका सारा खेल धरती के इनर कोर से शुरू होता है, जो कि धरती की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट लेयर के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म होती है, जहां से बेहद ही गर्म पिघले हुए चट्टानों के लावा कम डेंसिटी की वजह से ऊपर जाते हुए मेंटल की परत तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो धरती के सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट की निचली सरफेस से जा टकराते हैं। ऐसे में धरती की क्रस्ट की लेयर धरती की कोर से काफी ज्यादा ऊपर होने की वजह से ये कोर के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए गर्म पिघले हुए लावा ठंडे होने लगते हैं। दरअसल ये लावा जब काफी ज्यादा गर्म होते हैं तो ये बहुत ही कम डेंस होते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाते हैं
तो ये ठंडे होने लगते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये वापस फिर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे में कम डेंस होने की वजह से ये बार बार ऊपर की ओर जाने लगते हैं और फिर ठंडे होकर यानी ज्यादा डेंस होकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ये प्रोसेस धरती के भीतर लगातार चलते रहता है। इसी प्रोसेस की वजह से धरती की मेंटल लगातार फ्लो करती रहती है, यानी मूवमेंट करती रहती है। इसी मेंटल के ऊपर धरती की सभी टेक्टोनिक प्लेट मौजूद होती हैं। तो ऐसे में मेंटल के मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट लगातार मूवमेंट करती रहती हैं। दोस्तों, गर्म लावे के ऊपर उठकर फिर ठंडा होकर कोर की तरफ जाने वाले साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स या तो आपस में टकराने लगती हैं या फिर आपस में रगड़ खाने लगती हैं। तो उस रगड़ या फिर टकराव की वजह से जो वाइब्रेशन धरती के अंदर पैदा होता है, इसी वाइब्रेशन को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। और वहीं दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की वो जगह जहाँ से भूकंप की तरंगे उठती हैं, उसी को ही हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन करंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स केवल टकराती हैं, बल्कि इसकी वजह से दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जाती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से कई मिलियन साल पहले हम जो आज हमारी दुनिया देख रहे हैं, वो पहले ऐसी नहीं थी। दरअसल हमारी धरती पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। लेकिन आज से 175 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में दूर जाने की वजह से हमारी धरती पर जो पहले एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो टूटकर अलग हो गया था। वहीं हमारा जो भारत है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, जो आज से लगभग 140 मिलियन साल पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हो गया था। जिसके बाद ये लाखों सालों तक हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर मूव करते हुए एशियन कॉन्टिनेंट से जा टकराया, जिससे आज हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी हमारे भारत की प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ लगातार दब रही हैं। यही वो वजह भी है कि हमारे भारत में आने वाले सबसे ज्यादा भूकंप हिमालयन रीजन में ही आते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा भारत कभी किसी कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, ठीक उसी तरह शोधकर्ताओं का मानना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक नई प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से टूटकर अलग हो रही है, यानी कि अफ्रीका लाखों सालों बाद टूटकर दो कॉन्टिनेंट में बंट जाएगा। अब आप खुद ही सोचो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या गजब ढाती हैं। जब ये अलग होती हैं, तो ये पूरे कॉन्टिनेंट को ही तोड़कर रख देती हैं। वहीं जब ये आपस में टकराती हैं या फिर आपस में रगड़ती हैं, तो ये भूकंप लाकर पूरे शहर को तहस नहस कर देती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि भूकंप कैसे आते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।